हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द ये जो है वो हिंदी का थर्ड चैप्टर है सेवइये है। इसके राइटर हैं रस खान। इनका ओरिजिनल नेम असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठल जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि के अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण के रूप, माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। इन्होंने सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका और रस खान रचनावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रस खान के 4 सेवइये लिए गए हैं। इसके इनके सेवइयों में कृष्ण ही नहीं, उनके कृष्ण से जुड़ी कृष्ण भूमि तथा कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब यदि मैं मनुष्य में जन्म लूँ तो मैं वही गोकुल में ग्वालों के रूप में जन्म लूँ। जो पशु हो तो कहो बस मेरो, कहाँ बस मेरो। यदि मैं पशु में जन्म लेता हूँ, क्योंकि जन्म लेने का मुझे उसमें वश नहीं है जो मैं किस में जन्म लूँ। यदि मैं पशु के योनि में जन्म लेता हूँ तो मैं यही इच्छा करता हूँ कि मैं नंद जी के जो गाय हैं, गाय बन के जन्म लूँ और उनके बीचों में मतलब बीच में रहूँ। पाहन यहाँ पे पत्थर बताया गया है। पाहन हो तो वही गिरी को, मतलब मैं पत्थर बनूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूँ जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो इंद्र भगवान के कारण जो श्री कृष्ण छतरी बना के जो पहाड़ को उठाए थे, उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसका मतलब यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी जो जमुना किनारे कालिंदी कदम्ब का पेड़ है उसके डाल पे मैं रहूं। दूसरा पैराग्राफ देखिए। या लुकटी करूँ कामरिया पर, या लुकटी मतलब वो लकड़ी उस लकड़ी और कमल पर मैं राजती हूँ। पूर्व को तजी डारो, मैं बहुत सारा राज्य जो है वो मैं निछावर करता हूँ उस लुकटी और कम्बल पे, जो कि श्री कृष्ण भगवान उड़ के गायों को चराने जाते थे। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद के धेनु चराए बसारो। मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुखों को, मतलब इस 8 सिद्धि और 9 निधि होने पे जो सुख प्राप्त होते हैं वो सब मैं नंद के धेनु चराए बिसारो, वो ग्वाल बनने के लिए, उस वहाँ पे जन्म लेने के लिए मैं वो सब त्याग दूंगा। रसखान कबहू इन आखेन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मतलब वो जब वो सरोवर, वो जो ब्रज के जंगल हैं वो सब देखने को मुझे कभी मिले तो मैं कोटी कहूँ कल धौत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। इस कुंज के ऊपर मैं सैकड़ों सोने का महल जो है वो मैं उस कटीली झाड़ी, जो वहाँ पे कांटे जो उगते हैं, उस झाड़ी के ऊपर निछावर करता हूँ। जा दिन तय बन नंद को छोड़ो। जब से ये जो नंद के छोड़ो मतलब कृष्ण भगवान या बन धेनु चराई गयो है। मतलब इस वन में जो धेनु मतलब गाय को जो चरा के गए हैं, मोहिनी तानगी
गोधन गाय के, गोधन को जो चरा के गए हैं, बेनु बजाए रिझाए गए हो, तो सबका मन मोह लिए हैं। वो बांसुरी बजा के सबका मन जो है मोह लिए हैं, सब पे जादू सा कर दिए हैं। ताही धरी कछु टोना सो के रस खान ही मैं समझाई गयो है। यहाँ पे कोई जादू टोना करके गए हैं वो कृष्ण भगवान। कहू न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। वो सब किसी के का ध्यान नहीं करते हैं, सिर्फ वो श्री कृष्ण की के लिए हम उनके दर्शन में ही खोए रहते हैं, मतलब उनकी यादों में ही खोए रहते हैं। ये चौथे पैराग्राफ में मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मोर का पंख जो है वो सिर पर ऊपर पहनने के लिए तैयार है। गुंज की माल गरे पहरेंगी, वो जो गोपियां हैं वो गुंज की माल जो है माला जो है वो गले में पहनने के लिए तैयार हैं। ओढ़ पीताम्बर, मतलब वो कृष्ण भगवान के जैसे पीले पीताम्बर भी पहन लेंगी। ले लुकटी बन, वो लाठी लेकर वन में भी ग्वालों के संग जाएंगी और भटकेंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि ये सब गोपियाँ कृष्ण भगवान के लिए सब कुछ वैसे ही करेंगी जैसे कृष्ण भगवान तैयार होते थे, वैसे ही तेरी कहे सब स्वांग भरेंगी, वो सब वैसे ही स्वांग भरेंगी, मतलब वो उसके जैसा भगवान के जैसा ही पहनेंगी, वैसे ही करेंगी। पै मुरलीधर की, पै मुरलीधर की, अधरा धरी अधरा न धरेंगी, लेकिन वह एक स्वांग नहीं करेंगी। वो जो कृष्ण भगवान जो मुरली बजाते थे, जो अपने ओठों पे अधर मतलब होता है ओठ, जो ओठों पे रख के जो मुरली बजाते थे, वो जो गोपी लोग हैं वो नहीं करेंगी, क्योंकि उससे जो है वो मुरली जूठी हो जाएंगी और वो ये अपने आराध्य के मतलब आराध्य का ये मतलब वो जूठी नहीं कर सकती हैं ऐसा, जो वो सिर्फ ये जो सॉन्ग है मतलब वो जो नाटक है वो नहीं करेंगी। वो अपने आराध्य के साथ ऐसा नहीं करेंगे, जो वो अपने मतलब मुरली को जूठा नहीं करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।